आज हम यूनिक मैथमेटिक्स बुक्स का मैथ की बुक है उसका चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 6 में वो करेंगे। देखिए लेसन है पॉलिनॉमियल। आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए बेटा इसमें हमें क्या करना है, टर्म और नंबर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। देखो टर्म इसमें क्या होगी हमारी, टर्म ये हमारा पूरा का पूरा है 5x की 2, ये टर्म है हमारी, और y की 2। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे हम। इसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे, ये देखिए इसका, देखिए ये हमारी टर्म है पहली वाली, तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, जो नंबर वाले होते हैं। पीछे मैंने दे रखा आपको, देखो लिखित में लिखा हुआ, वो राइटिंग में नोट्स डाल रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा आप, तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 टर्म है हमारी दूसरी वाली, तो दूसरी वाली टर्म में क्या है हमारा, देखिए -3 ZY। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है -3, इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है हमारा -3। ऐसे देखिए ये वाला हमारा सेकंड वाला। अब इसमें हमारा पहले क्या है 1। ठीक है, 1, तो 1 का तो हमारा 1 ही आएगा, और ये XY है, तो जिसके आगे कुछ नहीं हो तो उसका हम 1 मानते हैं, तो ये हमारा -1। और फिर हमारा x की 3, इसके भी कुछ नहीं है तो इसका हम मानेंगे 1। ठीक है, ये टर्म है और ये कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। इसके बाद फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ वाले में पहले 9x की 3 और y की 3। ठीक है, ये टर्म हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे करेंगे हम। ये टर्म हमारी है 9x की 3 और y की 2, तो इसमें कोफिशिएंट न्यूमेरिक कौन सा हो गया 9। दूसरी टर्म है माइनस, देखिए निशान लगाना है माइनस का, क्योंकि प्लस का कोई चीज़ नहीं लगाना, माइनस का तो हमें लगाना है। ठीक है, इसमें 4x की 2, y की 2 और z की 2, तो इसमें क्या है न्यूमेरिकल 4 हमारा। ठीक है, क्या है हमारा 4। थर्ड टर्म है हमारी प्लस z की 3, और जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे -4 आएगा, और जिसके आगे देखो कुछ नहीं लगाया था ना, z की 3, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके लिए हम लगाएंगे 1। तो ये हमारे हो गए न्यूमेरिक कोफिशिएंट, और ये हमारी हो गई है टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म। ये हमारी एक ये दे रखा है, इसके अंदर लाइक और अनलाइक टर्म बतानी है जो सेम है। अब इसमें देखिए पहले a की पावर 2 और b। अब जिसमें a की पावर 2 है हम वो देखेंगे, ये a की पावर 2 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, a की पावर 2 और b भी होना चाहिए। अब 2b a की पावर 2, इसमें a की पावर 2 और b भी है, हमने ये वाला भी लिख दिया, ये हमारा लाइक टर्म हो गई। अब दूसरा वाला जो है हमारा, देखिए दूसरा, अब दूसरा हमारा क्या है, b की पावर 2 है ना, एक तो देखिए ये हो गया 5b की पावर 2 और a। अब b की पावर 2, ये है b की पावर 2, इसमें a भी है, -9 ab b की पावर 2। अब ये हमारा हो गया देखिए 5b की 2 और a और -9 ab की पावर 2। ये हमारी लाइक टर्म हो गई एक जैसी। अनलाइक में हमारा क्या बच गया, देखो एक तो -ab बच गया, ठीक है -ab, और एक ये +a की 2 बच गया, और ये a की 2 बच गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो ये a की 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी a की 2 आएगा इसमें। अच्छा, अब आप सोचोगे कि a की 2 तो ये वाली भी है, a की 2 तो इसमें भी है, लेकिन इसके साथ p भी है और इसके साथ b नहीं है। ओके, इसको अंडरस्टूड करना है। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए लाइक टर्म कौन सी है, एक है n की 3 n की 4, है ना। अब इसमें देखिए n की 3 n की 4, इसमें n की 2 n की 2 है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए ये है n की 4 n की 3, आगे पीछे दे रखी है लेकिन पावर सेम है ना, तो इसलिए ये हमारी लाइक टर्म हो गई, दोनों लिख दी। 3 n की 3 n की 4 -9 n की 4 n की 3। ठीक है, सेम हो गई। इसके बाद दूसरे वाले टर्म में देखिए हमारा क्या है कि ये n की 2 और n की 2, ये हमारी लिख दी हमने कि नहीं, ये भी हमारी एक ही है। ठीक है, ये भी हमारी एक ही, ये नहीं लिखी, ये भी हमारी एक ही है NM, और ये 5mn है ना, ये हमारी देखो सेम है 5mn और -17 nm, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, और सेम होने चाहिए, तो NM ये है और NM ये है,
ये हमारी सेम हो गई, ये हमने लिख दिया। देखिए माइनस के 17, तो हम यहाँ पे बस माइनस और लगा देंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिल रही वो कौन सी है हमारी, जो नहीं मिल रही वो है हमारी, देखिए इसके अंदर 5 एम की 2 और एन की 2 है ना, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये हमारी अनलाइक टर्म हो गई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2।